तो नए वर्ष का पहला दिन, महीने का भी पहला दिन और संयोग की बात है कि हफ्ते का भी पहला दिन। बेहद खास दिन है आज, तारीख है 1 जनवरी 2024 यानी कि नए वर्ष का पहला दिन। साथियों, आप सबको पता है कि हर हमेशा की तरह एक वर्ष और भी हमारे जीवन से कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ बीत चुका है। और हमेशा जो चीज़ बीत जाती है, प्रकृति का नियम है ये कि हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी अभी तक हुआ उनसे सबक लेकर के 2024 में एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये अपना वर्ष है, आप सबके जीवन में तमाम खुशियां लेकर के आए, आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी हम लोग की इच्छा है। फिलहाल अब आप ये सोच रहे हो कि ये सेशन किस तरीके से होने वाला है, ये सेशन कैसा, मतलब क्या होने वाला है। तो जैसे आप यूजुअली हमारे साथ जुड़ते हैं, तो लगातार अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मैथ्स के बारे में ही, मैथ्स के इर्द गिर्द ही हमारी बातें होती हैं आपके बीच में। आप अगर शुभम सर के साथ जुड़े हैं तो रीजनिंग के इर्द गिर्द बातें देखते हैं, सौरभ सर के साथ जुड़े हैं रीजनिंग के साथ, और आशीष सर हैं तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई बातें ही आपके साथ करते हैं। हाँ करंट अफेयर हुआ, एक अफेयर हुआ, जो कुछ भी हुआ तो लेकिन आज का ये जो सेशन है वो ऐसा नहीं है, नया साल है, पढ़ाई की बातें कम, हंसी मजाक की बातें ज़्यादा, आपकी प्लानिंग की बातें ज़्यादा, क्या योजनाएं होनी चाहिए आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चैलेंजेस रहे हैं 2023 में और उन चैलेंजेस पे कैसे काम किया जाए और 2024 बेहतरीन हो, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि नया वर्ष है तो हम पहले चाहेंगे हमारे जितने भी टीममेट हैं वो आपको एक बार नए वर्ष की बधाइयां दें। शुरुआत करते हैं शुभम सर के साथ। थैंक यू सो मच शांतनु सर। मैं पहले अपने आप को परिचय करा दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ रहे होंगे। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है, आप सभी को रीजनिंग पढ़ाता हूं और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, हर वर्ष एक नई उम्मीद लेकर के आता है और जो भी आपने पास्ट में किया है ना, उसको अनुभव के तौर पे आप यूज़ करिए और अपना जो 2024 है ना, सारा जितना अनुभव है सब यहाँ लगा दीजिए और जो भी गलतियाँ थी उससे बचिए और जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर करिए। तो थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। संतोष सर। शुक्रिया शुभम सर। और पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम संतोष कुमार रे है और मैं आप सब लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। और नहीं, मैं मतलब वो पूरा स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाएगा सर, RAY हो चुका है, तो ROY होता तो मैं रॉय बोलता तो मतलब रुकूंगा यहाँ पर, पूछना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? वो कहानी कुछ भी नहीं है। मेरे जितने भी मतलब सारे मम्मी पापा, मेरी जो बेटे हैं, बेटा बेटी, सबके जो ROY है सरनेम, लेकिन मेरा सिर्फ RAY हो चुका है। वो थोड़ा स्कूल के सर्टिफिकेट से गड़बड़ हो गया। कहानी मतलब पुरानी है। हाँ, पूरी कहानी, बस स्पेस से बाहर नहीं हूँ मैं, मतलब इधर ही का हूँ। खैर, 2024 से पहले 2023 की बात ज़रूर एक बार कर लूँगा मैं, कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी सोच रखी थी 2023 में करने के लिए, कुछ चीज़ें तो स्टार्ट ही नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें जो थी वो स्टार्ट हुई बीच में ही रुक गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2024 में एंटर ना करूँ, 2024 में फिर प्लानिंग करना मैं भूल जाऊँ। बहुत आसान है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चुप करके बैठ जाना, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो मुश्किल है वो है फिर खड़े होकर के फिर स्टार्ट करना, जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा गिरूंगा, हो सकता है थोड़ा कुछ फेलियर आएगा, लेकिन फिर से शुरू करूंगा। वो 2 लाइंस बोल कर कि मैं जो है वो पास करूंगा ये माइक जो भी है, कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी हिम्मत नहीं हारे, वो अदम्य साहस, वो इच्छा शक्ति जो किसी के सामने सर झुकाने या सजदा करने को तैयार नहीं। शुरू करते हैं, 2024 अपना होगा सर। शुक्रिया सर, इतनी भारी शब्द। और कभी होता नहीं है कि विराट कोहली खेल रहा हो और वो सूर्य कुमार यादव खेल रहा हो, तो सूर्य कुमार यादव के जो छक्के चल रहे होते तो विराट कोहली सामने खड़े होकर बैठ के आराम से तसल्ली से कहता भैया तू ही मार ले। तो वैसे ही शब्द सर के रहे। देखिए, अनुभव के आधार पर बात करें तो हर वर्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया हर किसी के जीवन में लेकर आता है। ओके, और ये 2024 हम भी चाहते हैं कि जो भी अभी तक हम लोगों ने बहुत पहले से 19 से 20 से 21 से 22 से और पहले से जो आपके साथ किया है, जो आपके लिए किया है और जो आपके परिवार के लिए किया है, समाज के लिए किया है, हम और बेहतर कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी आज आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा से हम लोग कहते हुए आए हैं कि आप मेहनत करिए, आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार हैं। 2023 हो सकता है किसी के लिए बहुत बेहतर ना रहा हो,
लेकिन वो भी आपको बहुत कुछ सिखा कर गया होगा। हर वर्ष आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। 2024 शून्य से शुरुआत नहीं करते, अनुभव से शुरुआत करते हैं। जो हमने सीखा है 23 से, उसको याद रखते हुए, उसको समझते हुए, कुछ कमियां हमसे भी रही होंगी, कुछ गलतियां हमने भी की होंगी, उनको सुधारते हैं, उनको बेहतर करते हैं, और हाँ, कितना बेहतर आपके लिए कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और ये शब्द बड़े भारी भरकम आप लोगों को लग रहे होंगे, अरे सर आप तो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इमोशनल ना हो जाएं, कहीं ना ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। देखो ये आज हम लोग जुड़े हैं, सर शांतनु सर ने बहुत बढ़िया शब्द बोले थे कि इस साल का पहला दिन, महीने का पहला दिन और हफ्ते का पहला दिन और भोलेनाथ का दिन। हाँ, तो और राधे राधे दोस्तों, वो शब्द मैं कहना भूल गया क्योंकि भगवान के बिना नाम के मेरे दोस्तों जीवन नहीं शुरू होता। तो ये तो हमारा एक सेशन है और हम तो हमेशा से कहते हुए आए और अभी भी कहेंगे कि आप चलते रहिए, हम आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको मेरे दोस्त वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप चाहते हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, भाई आशीष रुक जाए यार। और मैं अपना परिचय करा दूँ, मैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट मेंस में आता है, उम्मीद है प्रभु से प्रीलिम्स में भी आ जाए। कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर रुक जाओ, मना कर देंगे। तो देखो बस यही कहूंगा मेरे दोस्त की जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूँ, सुबह 7 बजे पढ़ाता हूँ, आते रहिए, जुड़ते रहिए। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा और याद कराते हैं मेरे भाई। सौरभ सर, रीजनिंग। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं आपके साथ रीजनिंग विषय पर चर्चा कर रहा होता हूँ और ये चर्चाएं करते करते मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं और ये 2024 में कदम रखते ही शायद मैं 10वें साल में हूँ अभी। और अभी तक जैसे शांतनु सर ने या शुभम सर ने, संतोष सर ने और आशीष सर ने जिस तरीके से 2023 से ट्रांजिट करने वाले स्टूडेंट के बारे में बताया कि लिटरली हमें अपने अनुभवों को आगे लेके चलना चाहिए। तो हम अब चूँकि उनके बारे में तो बातें हो ही चुकी हैं कि हमें अनुभवों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और 2024 में फोड़ा फाड़ी मचाना है। लेकिन मैं उन बच्चों को जरूर 2 लाइन से थोड़ा सा उनको रास्ता दिखाऊंगा जो 2024 के साथ शुरुआत करने वाले हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हर एक एस्पिरेंट या हर एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए आप दौड़ने वाले हैं, इसमें लगभग लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं। बस जीतता वो है जो रुकता नहीं है। इस बात को सेट कर लीजिएगा दिमाग में कि आपके साथ IIT JEE क्वालिफाई हुआ बच्चा नहीं है, सब आपके जैसा ही है, आपका हमशक्ल है सभी का सभी। तो बस 2 लाइन बोलूँगा मैं इसमें कि जो भी कदम उठे वो एक मुकाम पे ठहरे। मसला यही गड़बड़ हो जाता है कि हम बढ़ा तो लेते हैं कदम, जैसा शुरू तो कर लेते हो भाई, ख़त्म नहीं कर पाते हो। तो जो भी कदम उठे वो एक मुकाम पे ठहरे, हर एक हर्फ सितारों की तरह चमकदार निकले, खींच दे वो लंबी लकीर अपनी हथेली पर जो खुदा की लकीरों से इंतकाम को निकले। तो अपनी किस्मत आप खुद बना सकते हैं सही मायने में। और जो है आसिफ ने कहा कि हम लोग तो चलते ही रहेंगे, आप चल लीजिए, हम दौड़ा देंगे आपको या हम दौड़ते रहेंगे आपके साथ। और ये फैक्ट है, हमारी टीम इसमें गुमान भी है, घमंड भी है, जो मान लीजिए इसको आप, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कि ये है कि कंसिस्टेंसी का जो मिसाल हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके सामने, पूरा यूट्यूब दुनिया है आपके पास, आप जाके चेक कर लीजिएगा, रेफरेंसेस आजकल अवेलेबल हैं, उतना बड़ा मिसाल नहीं नज़र आएगा कंसिस्टेंसी का। दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए, साथ में जीतेंगे। काफ़ी चर्चा हो गई हमारे राइट साइड, अब शुरू करते हैं इस साइड से, है ना। हाँ, लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं। बातें गंभीर हो रही हैं तो थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं। पहले गंभीरता भी थोड़ी देर और रहेगी, चिंता न करिए आप। माहौल लाइट होगा। जब संतोष सर की बारी आएगी वापस। लेफ्ट साइड ही होता है, आपका लेफ्ट साइड ही है। सर आपके 2 हैं, राइट भी है। इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उनको बोलने में दीजिए। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई कि दिल राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और साल में हमें एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहिए, और अगर आप नए हैं तो किस तरीके से जुड़ना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बहुत बार, और ये मुझे लगता है हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आप एस्पिरेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, फिर भी आपका ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। वो ये है कि हर बार
आपने जनवरी में कुछ बहुत अच्छे से ठाना होगा कि नहीं इस बार तो 2023 में जो नहीं सीखा वो 2024 में करना ही करना है। फिर मे बी फरवरी में आपकी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, मार्च आते आते तक और स्पीड कम होते जाएगी, और फिर जब मई जून में आएगा हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन, तब फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत लेट हो गए, अब तो बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बचा है, बैकलॉग सारे बचे हुए हैं। तो मेरा बस एक ही मैसेज होगा आप सभी से, याद रखिएगा कंसिस्टेंसी इन द बिगिनिंग इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। पहले एक हफ्ते सुबह 6 बजे उठ के दौड़ लगाना बहुत ही आसान है, पर याद रखिएगा अगर साल के आखिरी दिन तक के आप सुबह 6 बजे उठ के दौड़ लगा लेते हैं हमारे साथ, शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे तक के, तब जाके आप एक सक्सेसफुल बैंकर बन पाएंगे। तो आज आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी डिटर्मिनेशन अपने दिमाग में रख रहे हैं, उसको कहीं लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ताकि आपको रिमाइंडर रहे। आप हमेशा याद करें कि जिस दिन आप ये सेशंस छोड़ रहे हैं, जिस दिन आप अपनी पढ़ाई छोड़ रही हैं, जिस दिन आप अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उस दिन आप अपने आप से जो 1 जनवरी को हमारे साथ बैठ के जो वादा कर रहे थे कि बैंकर बनूंगा, सरकारी नौकरी लूंगा, आप उससे कहीं ना कहीं डिविएट हो रहे हैं। तो मैं बस ये चाहूंगी कि ये जो कंसिस्टेंसी और ये जो सारी बातें हैं, इसको 31 दिसंबर 2024 तक के मेरे दोस्त याद रखना। थैंक यू सो मच, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आपको लास्ट में एक छोटी सी और बात बता दें कि आई टेक केयर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हियर एट अड्डा 24/7। आप हर दिन मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम 6 बजे। ओवर टू वैभव सर। थैंक यू मैम। हाय गाइस, जैसा कि सब लोगों के मन में अब इसमें बहुत लाइट माहौल करना था, लाइट इन द सेंस कि सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर यार। और 2023 बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गेन भी किया, यानी बहुत सारी उपलब्धियां भी रहीं, और बहुत सारी चीज़ें खोया भी है। और उपलब्धियां मतलब हम लोग ने, हमारी देश ने, इनफैक्ट हम लोग की बात करें तो हम लोगों ने इतिहास भी रचा बहुत सारी चीज़ें। बट और 2024 में हम लोग आ गए, और 2024 में हम लोग का यही है कि सर हम भी ये सोच रहे थे कुछ ज़्यादा फैकल्टी है सर, अब इतना तो बनता ही है सर बताना। कहीं तो मोहर लगाना जरूरी है। हाँ, लिखने के बाद तो करेंगे। एग्जैक्टली। तो 2024 की बात करें यार, तो 2024 उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस वर्ष यानी विगत वर्ष की तरह, यानी कि पिछले साल जो कमी रह गई है, इस बार भी उस कमी को इस बार हम लोग उम्मीद करेंगे उस कमी को हम लोग पूरा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव, और हम और आशीष सर एक ही डगर पर हैं। डगर इन द सेंस कि एक ही पथ पर हैं, एक ही रास्ते में है, जी जनरल अवेयरनेस। आशीष सर सुबह मिलते हैं, हम रात में मिलते हैं, बस शुरुआत बीच में ठीक है। तो मेरी ओर से और हम सभी की ओर से हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को। थैंक यू। सारे बच्चों को 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में हम एंटर कर चुके हैं, और यह एक ऐसा ये वर्ष है जहाँ पे देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट भी होंगे जो इस ईयर ग्रेजुएट हुए होंगे, और उनकी प्लानिंग होगी सर मुझे 2024 में एज ए गवर्नमेंट जॉब में हमें अपना करियर बनाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2023 में इस एग्ज़ाम का स्वाद चख लिए होंगे, और कुछ किन्हीं के साथ कुछ अच्छी यादें होंगी, किन्हीं के साथ कुछ बुरी यादें भी होंगी कि सर शायद ये नंबर मेरा हो जाता तो शायद मेरा हो जाता। यानी बहुत सारे 2023 में ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास शायद शब्द लगा होगा, तो उनके पास क्या है, उनके पास अनुभव है कि ये शायद शब्द को हम वहाँ पे दूर करेंगे। और वो बच्चे जो 2024 है, उनके पास पूरी जो किताब है वो नई है। आपको नए नए लाइन लिखने हैं, पूरे 365 पेज आपके पास पड़े हुए हैं, आप जो चाहो वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए, अगर 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम ऐसी कुछ प्लानिंग हो कि अगर पूरे दिन मेरे पास 365 दिन है, अगर हर दिन की कुछ हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा पूरा सिलेबस आपको पता है, हम लोग सर लोग पूरा बताते रहते हैं कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, हम लोग टाइम टू टाइम हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लें पूरे साल का कि नहीं मुझे 6 महीना में ये करना है या साल भर में ये करना है, ये पूरी आज ही ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद ऐसा हो कि वो फिर मंथ में डिवाइड हो, और फिर वो वीक में, और फिर वो डेज में,
और जब वो डे कंप्लीट हो, आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो आपका कि नहीं आज का दिन मैंने कंप्लीट किया है। और अगर ये पूरा 365 दिन होगा सर तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं अपने बारे में खुद ही बताता हूँ कि मेरी ये हैबिट होती है कि हर दिन मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ कि आज मुझे ये करना है एंड और करना है, ये सारी चीज़ें। तो जिस दिन जो प्लानिंग मैं करता हूँ अगर वो मेरा सही रहता है तो दैट मीन्स उस दिन हम सेटिस्फाइड खुद को फील करते हैं और वो दिन मेरा अच्छा जाता है, रिजल्ट भी जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी प्लानिंग ऐसी हो कि आप रात में जब सो रहे हो तो एक संतुष्टि की नींद आपको मिले। थैंक यू। सॉरी मैंने इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया जी, मेरा नाम है विवेक पांडे और मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के लिए गाइड करता हूँ। वो मैं छोड़ रहा हूँ सर। तो काफ़ी गंभीर माहौल हो गया है ना। हाँ, काफ़ी जो है गंभीर माहौल हो गया और आप लोग को पता नहीं, कहते हैं कि एक नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो ये जितना कुछ अभी आपने सुना 5-5 मिनट 7-7 मिनट, ये एक्चुअली डिसाइडेड ये था, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये सब आपको खाली हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। ये खाली ये सिर्फ और सिर्फ हाँ नेचर आप देख रहे हैं, ये खाली मतलब जितना भी 5-5 मिनट 6-6 मिनट था ये खाली इनको हैप्पी न्यू ईयर बोलना था, ये आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। खैर, तो ये तो प्रतिभाएं हैं अपने आपके मेंटर्स की प्रतिभाएं हैं ये। एक प्रतिभा तो आप सब लोग देखें भाई कि सौरभ सर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं धुआंधार। आशीष सर अपना अफेयर्स क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स, तो अफेयर्स के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। संतोष सर हमारे इंग्लिश के बारे में धुआंधार। लेकिन एक ऐसी भी प्रतिभाएं हैं, हर एक जो हमारे मेंटर्स हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा है जिससे अभी तक आप पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। तो आज इस नए वर्ष पे हम ये चाहते हैं कि वो प्रतिभाएं थोड़ा सा आप जो है टेस्ट करें, उसका मजा चखें। सबसे पहले शुरुआत हम संतोष सर की तरफ ही करेंगे। तो हमारे संतोष सर खास बात ये है, हाँ संतोष सर खास बात ये है कि मतलब छीछा लेदर करने में बहुत उस्ताद आदमी है ये। तो छीछा लेदर करने का मतलब ये हुआ कि किसी को मतलब उतार देते हैं ये। तो अब देखते हैं किसको किसको उतारते हैं, ये सब कुछ बताएंगे कि मतलब जो इनके टीममेट्स हैं, हम हो गए, आशीष सर हो गए, सौरभ सर हो गए, सबके बारे में कि क्या क्या मतलब किस तरीके से उतारते हैं उनकी। तो चलिए संतोष सर। चलिए ठीक है, मतलब क्या किया जाए। लेकिन भाई देखो मैं मतलब सबके बारे में जो मुझे लगता है मैं वो कुछ मिमिक्री करने वाला हूँ, जैसा आप लोग जनरली करते हो। तो आप लोगों को नहीं अगर आप लोगों को बुरा लगता हो ना तो लग जाए, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं सकते मेरा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वैभव सर से। ठीक है वैभव सर से। तो एक दिन जनरली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि उनकी आदत है, हम लोग जैसे बोलते हैं कि हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इनकी आदत है कि ये इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गाइज बोल के, गाइज। ठीक है, तो 1-2 दिन तो मुझे समझ में नहीं आया, हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज, स्वागत है स्वागत, हेलो गाइज। प्रॉब्लम उस दिन हो गई यार जहाँ पे पूरे कमेंट्स में सब लोग पूरा एकदम मतलब हाहाकार मच गया यार। पूरा एक दिन पुलिस केस हो गया। पता चला क्या हो गया, जैसे उनके जबान से अचानक हेलो गाइज गाइज बोलते हुए निकल गया हेलो बैल्स। ठीक है हेलो बैल्स, हेलो गाइज। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग वहां पर पूरा समझ नहीं आ रहा, हेलो बैल्स उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया कि नहीं। लास्ट में हम लोग गए, सबको समझाया कि भाई वो गाइज बोल रहे हैं, हाँ गाइज बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो चीज़ें नॉर्मल हुई, लेकिन अभी भी उनकी आदत छूटी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे आपके सबके चहेते जो है वो शांतनु सर की तरफ है ना। तो शांतनु सर क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो 3 दिन रेस्ट लेके आए, चाहे वो लगातार 3 क्लास लेके आए, उनका ये जो एटीट्यूड है वो बंद नहीं होता है कभी। ठीक है, क्या होता है कि उनकी सारा मतलब पूरे बॉडी का जितना सारा समस्या ना वो गले में अटक जाता है यहीं पे उनका। ठीक है, जब वो शुरू करते हैं तो शुरू करेंगे कैसे। हाँ, पहले बहुत बोलेंगे, हम हो गया सब रेडी, माइक वाइक सब रेडी, सब ऑल डन, एवरीथिंग सब डन, सब कुछ हो गया। हाँ, उसका शुरू करेंगे। तो उधर से बच्चे लोग कहते हैं कि ठीक है कर लीजिए सर, आप पहले कर लीजिए, हम लोग वेट करें, आप पहले कर लो आपस में कर लो पहले। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों ने कर लिया, उसके बाद शुरू करेंगे पूरा एकदम खांस खूंस के। उसके बाद बीच में, और एक भी सेशन ऐसा नहीं जाएगा इनका जिसमें बीच में ये बच्चों को सुनाए ना कुछ। एकदम मस्त, एकदम सर बीच बीच में कुछ इस तरीके से ताने मारते हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चे बोलते कि सर बस अब रहने दीजिए, बस अब रहने दीजिए सर, अब छोड़ दीजिए। ठीक है, हर दिन मतलब अच्छा ये नहीं बोल रहा था। ठीक है, मतलब सर डांटते भी हैं, ये वाली भी चीज़ है उनकी, लेकिन गले में बहुत खांसते हैं। तो उनके साथ सामने जो है वो 10-12 ग्लास पानी रखा रहता है, वो अलग बात है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है शुभम सर की। ठीक है,
शिवम सर को कहा जाता है कि शिवम सर पहले बहुत बहुत तेज पढ़ाते थे। मैं बिरयानी खिलाऊंगा आपको। हाँ मैं माइक पकड़ ले रहा हूँ। हाँ, नहीं वो मैं उस समय दे दूंगा, ठीक है। तो इनका क्या है कि 9:10 नहीं, पहले तो उनका हमेशा हम लोग समझाते हैं कि भाई शिवम सर टाइम से स्टार्ट कर लो यार, टाइम से स्टार्ट कर लो सर, ठीक है। तो शिवम सर बोले आज पक्का टाइम पे, आज पक्का टाइम पे, ठीक है। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, आएंगे 9:10 पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि सुबह के 9 बज चुके हैं, ठीक है। और उधर से सुबह के 9 बज चुके हैं और उधर लगातार लिखते रहेंगे बच्चे, सर 9:10 9:10 क्यों बंदा देखेगा भाई, सुबह 9 बज चुके हैं इनका, बस 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, हो गया। और ये पहले बहुत तेज पढ़ाते थे, तो इनको कहा गया कि भाई आप थोड़ा स्लो करो, आप थोड़ा स्लो करो। तो आप ही बोल लो बोलो यार बीच में, ठीक है। तो खैर जो भी हो, इनका क्या है, इनको स्लो बोलने के लिए कहा गया, तो इतना स्लो बोले यार कि दोस्तों स्वागत है आपका, मेरा नाम शुभम, ठीक है। अब शुभम और उसके बाद बच्चे बोले सर सरनेम बताइए, सर सरनेम बताइए, तो उसका शुभम श्रीवास्तव ये चीज़ आने लगी। उसका धीरे धीरे पढ़ा करके उसके बाद सर का जब थोड़ा सा पेस बढ़ जाता था, तब मैंने एक चीज़ गौर किया है, ठीक है। एक दिन क्या हो गया कि पूरे बच्चे परेशान हो गए, पूरे बच्चे परेशान हो गए भाई, हम लोग सब चले गए, हम लोग कमेंट्स देख रहे थे, तो बच्चे बोले कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, सर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कैमरा में सर पूरा एकदम धूल जमी हुई है। भाई कैसे धूल जमी हुई है? तो इनकी आदत है कि पढ़ाते पढ़ाते क्या करते हैं, आए बच्चों, ठीक है, आओ बच्चों तो आज लो, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, 35 में से 35 मैं दिलाऊंगा। पूरे कैमरे में धूल पूरे कैमरे में धूल, बच्चे कह रहे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। खैर वो गया इनका बहुत मतलब धूल धक्कड़ से भरपूर क्लास। उसके बाद आते हैं हमारे आशीष सर पे। इनका एक चीज और गौर किया है मैंने पहली बात तो ये है कि ये सबको सब कुछ मना करेंगे कि तुम मत करो, तुम मत करो, ये गलत है, वो गलत, वो गलत है, और सारा सब कुछ खुद करेंगे, ठीक है, सारा सब कुछ खुद करेंगे। और सबको बोलेंगे कि भाई तुम मत करो यार, गलत है, तुम क्या कर रहे हो यार, ये कैसे, ये नहीं होता है यार ऐसे, ठीक है। और पता चले ये खुद वही काम कर रहे हैं, ठीक, एक तो हो गया। और दूसरी बात, कोई भी शब्द जो है, कोई भी शब्द इनको तुम देखना, आप सब देखना, सॉरी, तो ये मतलब बहुत प्रेशर दे करके बोलते हैं, बहुत प्रेशर दे करके, ओके एक बहुत प्रेशर देके बोलते हैं। जैसे इनको बोला यार, तो ये है इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, इंटरनेशनल पूरा एकदम कंधा इनका पूरा ये हो जाता है। और दूसरी बार इनका एक नया निकला है अभी, ठीक है, रेपो मतलब रेपो रेट नहीं है, रैपो रेट है, ठीक है। हम बोले अरे सर वो रैपो जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, वो छोड़ दिए, रेपो रखिए, बोला नहीं मतलब रैपो रेट है, इंटरनेशनल नेशनल, ठीक है, पूरा एकदम ये। और जब सर जो है कुछ नए कपड़े पहने होंगे, ठीक है, स्पेशली नया ट्राउजर्स जब पहने होंगे, और उसके बाद ये जब चल रहे होंगे अच्छा वो सर कैसे सॉरी नहीं वो नहीं करना क्योंकि नहीं वो खैर नहीं करना, वो हमारा था, ठीक है, खैर वो खैर हमारा था वो, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है हमारे देखो यही है, बारी आती है हमारे सौरभ सर की, ठीक है। क्या है कि इनको सब लोग प्रोफेसर कहते हैं, कोई गुण नहीं है, मतलब अलग बात है, ठीक है, लेकिन कहते सब हैं कि भाई प्रोफेसर, और इनको यकीन होने लगा है कि ये प्रोफेसर है, ठीक है, इनको यकीन होने लगा है। तो कुछ भी अगर बोलो कि अरे सौरभ सर गुड मॉर्निंग, तो उसका जवाब भी प्रोफेसर टाइप से देंगे, गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है, उसका जवाब भी उसी तरीके से देंगे, हमको भी वही बोलते हैं। तो इनको कुछ मतलब चाहे ये हो ना हो, लेकिन दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि इनको पता है, ठीक है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर इनको बात करनी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हम लोग आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, राइट। ये जो है आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये जमीन पे से कांटेक्ट करेंगे। हम जानते हैं कट ऑफ बहुत आ रहा है, और बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी आप सब लोगों को, ठीक है। तो उधर से सामने आता है कैमरे के, सर इधर है, इधर है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और नहीं चार कंपोनेंट, सर 4 कंपोनेंट क्या था, दिमाग, नोटबुक और पेन, चारों गायब रहता है इनका, ठीक है, चारों का चारों गायब रहता है। बच्चों को जरूर बोलेंगे कि तुम लोग लेकर के आना, ठीक है, चारों का चारों गायब रहता है। और भाई सारी चीजें चलती रहती हैं, और हर रोज जो है वो सर बोलते हैं 35 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, बोलते ही हैं यार।
हो जाता है यार, किसी किसी दिन हो जाता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और मतलब खैर, और तो हम है ही नहीं। अच्छा, नवनीत सर यार नवनीत सर है नहीं, ठीक है, मतलब अभी काम से गए हुए हैं नहीं, मतलब हैं, ठीक है, काम से अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो उनका तो आदत था कि उनके बारे में एक्चुअली हाँ मतलब क्या है कि वो जो है ना, मैं और आशीष एक्चुअली हम लोग सब एक दिन जो इसी तरीके से सेशन वगैरह देख रहे थे उनका। तो हम लोग, आप देखिएगा, हम लोग जब भी बोलते हैं कि मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरा नाम आशीष गौतम, शुभम, शांतनु सर, किंजल मैडम, ठीक है, सौरभ सर, सबका नाम लेना पड़ रहा है यार कौन बुरा मान जाएगा यार, ठीक है, वैभव सर, विवेक सर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका इंग्लिश जो है वो टीचर, फैकल्टी ऐसे। तो एक दिन उनको हम लोगों ने गौर किया कि उनका सेशन लंबा किस लिए चलता है। लंबा इसलिए चलता है क्योंकि मैथ ज्यादा नहीं करवाते वो सिनोनिम ज्यादा बोलते हैं। मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका ट्रेनर हूं, मैं आपका प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, ठीक है। तो लड़के बोलते हैं सर 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 सर, मोटिवेशनल स्पीकर भूल गए, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर हूं, 4-5 चीजें बोलने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसे नहीं है, आज हम पढ़ेंगे क्लास में, इंस्टीट्यूट में, अड्डा 24/7 में, ऑर्गेनाइजेशन में, हॉल में, इसी में चलता रहता है। मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। हर एक चीज का सिनोनिम जो है सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं वो काफी बहुत मेहनती हैं यार, आप सब लोग देखते ही हैं। और ये हंसी मजाक थोड़ा होता रहता है, यही कुछ छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन आप लोग प्लीज यार देखो, बुरा मत माना, बुरा मान भी लोगे तो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अरे यार सिड सर, लेकिन बोलना उचित, ठीक है, अब हंसी मजाक का सेशन चल रहा है तो मैं बोल ही देता हूँ। हाँ, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सर हमारे, ठीक है, जिनको हम लोग बहुत प्यार से सिड सर कहते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से सिड सर कहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। सिद्धार्थ सर, इतना इतना सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा है कि मुझे छोटा करो, ठीक है तो हम लोग बोलते हैं सिड सर, क्योंकि वो बहुत तेजी में रहते हैं यार, है ना। hello.com, ठीक है, ठीक है बहुत तेजी में रहते हैं सिद्धार्थ सर। यार भाई देखो, अभी हो नहीं आप, लेकिन अगर सुन रहे हो तो यार प्लीज, ठीक है, माफ करना तुम लोग यार, ठीक है। हाँ, हेलो वेलकम, ठीक है, आपको समझना, समझो, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली था हेलो वेलकम टू adda247.com, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सब बोल दिए उसी में, उसमें सब बोल दिए उसी में। और मतलब काफ़ी अच्छा है। पहला जो है वो एग्ज़ाम का एनालिसिस सर दे देते हैं, वो ख़त्म हो ना हो एग्ज़ाम, ठीक है कर देना। खैर, तो भाई जो भी हो, ये नहीं, पांडे जी को जो है वो विवेक सर को मैंने इतना गौर नहीं किया है, लेकिन आज जो मतलब मुझे पता चला कि इनको रोका नहीं गया, तो ये जो है वो पूरा ठीक है, सेशन को मतलब रोका नहीं गया तो ये रुकेंगे भी नहीं ठीक है। तो भाई अच्छा है, सब लोग हैं, ये टीम आप याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, जैसा कि हमारे खुद को फील करने वाले प्रोफेसर सर जो है, मतलब सौरभ सर जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंटली जो ये टीम आपको दिखती है, और भाई ऐसे ही दिखते रहेगी। और बस मेरा भी कर दो यार, मुझे कोई मतलब इनके सेशन में, मतलब जब संतोष सर आते हैं ना, तो इनके 2-3 चीज़ें बड़े मतलब पेट है बिल्कुल। जैसे कभी भी कोई भी चीज़ अगर कॉन्फिडेंस में लेनी है अगर, है ना, तो 100% बच्चों, 100%, मतलब हम कह रहे कैसा 100% भाई, है ना। एक चीज़ और आती है इनकी कि बच्चों, मैं हमेशा तुम लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, भाई कब तक एक बात बोलोगे यार, आगे बढ़ो भाई 2024 तो खैर यार, बहुत प्यारे लोग हैं सब जितने आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ, आँख में मतलब जैसे नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेशन में संतोष सर को आँख में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो चश्मा लगा के ऐसे करके सेशन लेते रहते हैं। मैं एक बात बताऊं सर, मैं बच्चों को ये फील कराना चाहता हूँ कि ये आंखें दे दी है मैंने तुम्हें, ये मैं तुम्हें आंखें भी दे दी हैं यार, और क्या बताऊं, बताओ, आंखें दे दी हैं, स्पाइन कॉर्ड थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो दे दी, सब कुछ दे दी यार। वो अदम में साहस वाला याद रखना जो मैंने बोला है, अदम में साहस, बिल्कुल झुकेंगे नहीं हम लोग। क्यों सर? सर आपने भी तो कुछ दिया है, आपने भी तो कुछ दिया। मैं तो यार एक्चुअल में क्या है ना कि वो शिक्षक के लिए कहा जाता है कि शिक्षक खुद को त्याग कर सब कुछ बनाता है, तो और हम लोग तो ऑनलाइन शिक्षक हैं। नहीं त्याग है क्या सुन रहे आप, घुमा ही फिर आपने क्या त्याग है वो आप कहाँ इशारा कर रहे हैं तो ये थे आपके जो मनपसंद फैकल्टीज, उनके कुछ हंसी ठहाके वाली कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने गौर की। अब जो है तुम लोगों ने अगर गौर नहीं किया होगा तो अब जो है वो गौर करना शुरू करना अच्छा लगेगा, है ना। तो अच्छा है,
और बस अब मैं जो है वो माइक देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक बात आप सब लोगों को पता है, बहुत शांतनु सर जो है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, है ना, बहुत अच्छा गाते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है उनकी गाने में, हाँ गाने के मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। पहले मैदान, मैदान से फिर बाथरूम, बाथरूम से फिर क्लासरूम, है ना, तो क्लासरूम, हाँ बहुत 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 ज़्यादा हुई है उनकी। तो सर ये डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे भी करवाई। और देखो यार, दो लाइन सर, एक बार दो मतलब कुछ जबरदस्त गाने, कुछ नगमे छेड़ दिए। संतू सर के लिए तालियां। तो भाई देखो कि नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में, हाँ मतलब शुरू हो रहा है, अब आज से शुरू हो गया ना, हाँ तो आज से शुरू हो रहा है नया साल। तो नए साल में बच्चों को बड़ी उम्मीदें हैं, है ना, बड़ी उम्मीदें भाई। तो उसी पे, हाँ उसी पे गाने पहुंच रहे हैं सर। थोड़ा भूमिका बनाना चाहता है ना थोड़ा सा। तो 2024 में एम ये है, हाँ, इसी को शब्दों का सर मैं सिंगर की मैं कर सकता हूँ क्या? मुझे सिंगर का सॉन्ग सुनना है। नहीं आप एक अरे हम सिंगर सुना रहे हैं ना को- उसको। उन्हीं को सुना रहे हैं ना जिनका हम सोच रहे हैं। नहीं मतलब 2024 का एम क्या है वो हम सुना रहे हैं कि तो बताइए थे। बताइए। हाँ सर। कुछ खो कर पाना है, उल्टा हो गया, पहली लाइन ये है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। बस ठीक है। तो वैसे अभी- सुनने में मुझे ये भी मिला है कि संतोष सर भी अच्छा गाना गाते हैं। और सौरभ सर भी अच्छा, सौरभ सर भी अच्छा गाते, तो दो दो लाइन सब लोग गाएंगे। दो लाइन तो सबकी होनी चाहिए। चलिए। मैं ये कहना चाहूँगा यार कि बच्चों देखो, मैं तब से तो काफ़ी ज़्यादा मैं बोल रहा था, ठीक है, और सौरभ सर जो है वो थोड़ा सा शांत है, ठीक है, और सौरभ सर से थोड़ा सा हो जाए। सर ठीक है। तो देखो, अब कोई मैं पोएम एक सुना चुका हूँ जो मोटिवेशनल था, तो मोटिवेशनल तो नहीं हो पाएगा। कुछ सॉन्ग वैसा होना चाहिए जो संतोष सर का बहुत फेवरेट है। वो एक सॉन्ग है, बहुत गुनगुनाते रहते हैं, और वो एक सॉन्ग क्या है, गज़ल है वो, ठीक है। सोच रहे हैं कौन सा गज़ल है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ। ये सॉन्ग थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि बहुत ही बड़े सिंगर ने गाया है। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आसपास ये क्या थोड़ा बहुत निभाने का। तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, हम ले लिए माइक अब। नहीं, बहुत बढ़िया। ये कुछ, हाँ इसमें मैं जो सौंपने वाली बात कर रहा था ना, हाँ सर, कि हम सभी की तरफ से स्टूडेंट के लिए था। तेरा तुझको सौंप दूं, बिल्कुल। क्या लागत है मोर। हम लोग का क्या जा रहा है, हम लोग सब कुछ अपना सौंप दिए, हो गया। आप तो दे चुके हो, नहीं मतलब हम, अच्छा वहां से कनेक्ट किया था हमने सॉन्ग को। ओके, ठीक है। पाँच सौंप चुके हैं, अब इस बार कुछ और देना है। नहीं प्लीज, अब नहीं, खैर जो भी हो, ये आपके मनपसंद जो भी फैकल्टीज हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज, कहते हैं ना कि खूबियां धीरे धीरे अगर पता चले तो प्यार जो है और बना रहता है और बढ़ता है ना। तो वही है, खूबियां आपको पता चल रही हैं, और इसी तरीके से जो है वो हम लोग आगे। नहीं सर, अब हम क्या लाइन अब हम बताएं। ठीक है, ठीक है सर, हमने तो बस दो लाइन हमने कह दिया था, ठीक है। और आशीष सर थोड़ा सा आप कुछ जरूर बात होता है। वाह, क्या गुनगुनाया। बस यही है सर, लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग काफ़ी, जैसे कि मैं, आशीष सर, शांतनु सर और शुभम सर स्पेशली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो काफ़ी हम लोग सबसे पहले एक ग्रुप थे, ठीक है, यहाँ पे
उसके बाद जो है वो बाकी सारे के सारे जो है वो फैकल्टीज़, उसके बाद हम लोग आए वगैरह, एक साथ हम लोग काफ़ी है, तो हम लोग एक दूसरे की बातें बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, है ना। तो दूसरा कोई फिर और आप लोगों से मिलेंगे, फिर मंच बदलेगा, तो उस समय कुछ और भी जो है वो मज़े की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ मज़े की बात है। आप देख सकते थे कि आशीष सर ने मुझे टोक भी दिया था क्योंकि वो मज़ेदार बात थी। ठीक है, तो बस खैर जो भी हो, अब थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी पढ़ाई के लिए कुछ जो है चीज़ें हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। शांतनु सर थोड़ा सा इन लोगों को भी कुछ गाइड कर दिया। तो सबसे पहले यार देखो कि ये तो आपको ये पता चल गया कि आपके टीचर्स के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसका आपने दर्शन कर लिया। अभी क्या है कि चूंकि 2023 वर्ष हमारा बीत चुका है ना, 2023 वर्ष बीत चुका है, थोड़ा सा हम अपने मेंटर से जानेंगे कि 2023 में उनको मतलब उस सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव देखने को मिला, या फिर सिंपल वर्ड में 2023 में उनका उस सब्जेक्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे अगर हम सिंपल एक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि मैथ्स में मैंने 2023 में देखे कि थोड़े बहुत IBPS PO मेंस की परीक्षा में बदलाव हुआ, या यूं कहें कि जो हमारा 2023 से अब जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है तो क्वांट के लिहाज से चीज़ें अब बदल रही हैं थोड़ी सी। उदाहरण के तौर पे IBPS PO मेंस की परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा के तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आ गए, जो कि 2 साल पहले तक कभी नहीं आते थे। ये 22 से ही थोड़ा सा चलन में आया। तो क्वांट में ये थोड़ा सा एक चीज़ देखने को मिला। SBI के एग्ज़ाम की बात करें, SBI PO मेंस, तो SBI PO मेंस में जैसे रीजनिंग बड़ी मुश्किल आई थी, है ना। IBPS PO मेंस में रीजनिंग बड़ी मुश्किल आई थी। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हमने 2023 में चेंजेस देखे, या जो भी वो चैलेंजेस आए हैं उन सब्जेक्ट में, हम उसको 2024 में उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए 2024 में कोई दिक्कत ना आए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2023 का क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विवेक सर, कंप्यूटर के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 2024 के बारे में। तो रही बात कंप्यूटर के बारे में, तो 2023 के जितने भी एग्जामिनेशन हुए, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी से चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करी गई क्वेश्चंस में। साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंटल क्वेश्चन है वो देखने को मिला। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्टेड क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा डिप में पढ़ना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें जीए की, तो अभी नॉर्मली अगर हम 2023 के जितने भी एग्जाम्स हुए मेंस के, उस मेंस के एग्जाम में आपने अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो आप गौर करोगे कि उसमें क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर कोई वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है तो उसको ये लगे कि हम आने वाले एग्जाम्स को हम ऐसे टैकल कर ले जाएंगे, तो हमें नहीं लगता वो पॉसिबल होगा। अगर आप पढ़े हुए क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, तो यहाँ पर 2024 के लिए हमारा यही कहना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, बैंकिंग पढ़ रहे हो, या स्टैटिक जो भी है, फर्क नहीं पड़ता, आप कर रहे हो तो उसको डीप में, यानी कि अच्छे से डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन वो देखने को मिले तो आप उसको टैकल कर लो। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने देखा वो ये देखा कि जैसे जो मेंस का अपना एग्जामिनेशन हुआ उसमें एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो मैंने पिछले 5 साल में तो नहीं देखा था। आरसी में आखिरी में आपसे पूछा गया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ये पैटर्न, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, ग्रामर में बहुत बेसिक रूल्स मेंस में आप नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज वो चेक करना चाहते हैं। और जो आपकी वर्बल एबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है जहाँ पे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन फिलर्स, उसको काफ़ी मैच कर करके मिक्स कर करके क्वेश्चन, बट ये तो हमेशा से एक पैटर्न चला आ रहा है। प्री की अगर हम बात करें तो प्री में एक बड़ा चेंज ये था कि पहले जो इंग्लिश का पेपर था वो 5-6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ख़त्म हो जाता था। आज की डेट में जब हमने SBI PO प्री देखा, IBPS PO प्री देखा, दोनों में ही लगातार मैक्सिमम शिफ्ट में 6 से लेके 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बाद ही पेपर बन रहा था। बिल्कुल। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें साथियों तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं फिलहाल। जैसे कि IBPS PO मेंस 2023 की परीक्षा, यहाँ तक तो चीज़ें सही रही, लेकिन SBI PO मेंस ये एग्ज़ाम ऐसा रहा जैसे PO मेंस की परीक्षा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 में से कोई भी एक सेगमेंट हमारा, कोई एक सब्जेक्ट वो मुश्किल बनाया जाता था और बाकी 3 जो है उतने मुश्किल नहीं होते थे। लेकिन इस बार SBI PO मेंस का एग्ज़ाम अगर हम लोग देखें तो इसमें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश को छोड़ करके क्वांट, रीजनिंग और अपना GA, ये तीनों ही मुश्किल, मतलब तीनों में ही बच्चों के अटेम्प्ट करने बड़ा मुश्किल हो गया था।
तो थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये भी बदलाव एक नया देखने को मिला। और अगर क्वांट के दृष्टिकोण से बोले तो जिस टाइप में क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अरिथमेटिक के सवालों में वेरिएबल डालना हुआ, चाहे वो डीआई में डेटा डायरेक्ट ना दे करके वेरिएबल देना हुआ, इससे ये बात तो साफ होती है कि अब चीज़ें थोड़ा सा और विस्तार से आपको पढ़नी पड़ेंगी। छोटे टाइम में जैसे कि हम 2 महीने में ये सोचते हैं कि चलो अगर हम क्लर्क प्री तक की बात करें तो 2 महीने में, 1.5 महीने में हमारे 25 क्वेश्चन डीआई और अपना स्पीड मैथ मिला करके होता है। तो एक ये जो माइंडसेट होता था बच्चों का कि चलो भाई हम 25 में से हमारा 25 निकल रहा है, अर्थमेटिक का 3-4 सवाल कर लिया, 27-28 नंबर आ गए, तो आप एक स्टेज तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो आपका एम होता है वो अब ऐसी तैयारी से नहीं होगा। इसलिए अब आप सबको ये ध्यान रखना है, कुछ नई चीज़ें जैसे अलजेब्रा हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, इसको एक विस्तार में हमें सब, इन सारी चीज़ों को हमें विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार वो सभी छात्र जो 2024 के लिए जा रहे हैं, अपने दिमाग में ये जरूर रखना कि स्टार्टिंग के पहले 5-6 महीने सिलेबस बहुत विस्तार से हमें कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो 1.5 महीने में टूटी फूटी तैयारी करके निकाल ले जाएंगे। तो आप देखो होता क्या, ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि एक स्टेज भर क्रॉस होती है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि अपने पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए 2024 के लिए शुरुआत के 5 महीना झोंक दीजिए अपने आप को काउंट के लिए। थैंक यू। तो रीजनिंग में 2023 की अगर बात करी जाए तो कोई ऐसा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। कुछ चीज़ें जो बदलाव के तौर पे देखी गई हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे भी आगे। अगर बात की जाए मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में हर बार की तरह कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे ऐड हुई हैं। जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो सिलॉक्स को ही पकड़ लेता हूँ, तो आपको याद होगा रिवर्स सिलॉग कभी ऐड हुआ था। अभी हाल फिलहाल आप देखिए XY पैटर्न सिलॉगिज्म देखने को मिला, कॉलम बेस्ड सिलॉगिज्म देखने को मिला, है ना। तो और पजल एंड सिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलता ही है। तो इसके लिए मुझे क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, किसी एक पैटर्न को लेकर के आपको एक्सरसाइज नहीं करनी होती है रीजनिंग में, आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी होती है पजल्स को लेकर के, ताकि आप अब एग्जामिनेशन में जाओ तो वहाँ पर उस टाइप को जो नया आया है उसको आप टैकल कर सको। अगर आप अपने अपने एक्सपीरियंस की बात करें, अगर अच्छी अपनी तैयारी वहाँ पर करी है तो आप वहाँ पर उसको कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 2024 में भी मेंस के लिए बदलाव आपको मिलेंगे और उसके लिए आप तैयार रहिए। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें हैं जो बदलाव है, यहाँ पर मेरे भाई सौरभ जी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सर प्लीज़ बताइए। ठीक है, रीजनिंग में जैसा भी शुभम सर ने बताया कि प्रीलिम्स में क्या बदलाव हैं, तो बदलाव इस तरीके से थोड़े थोड़े हैं। उसको एक डेवलपमेंट के तौर पे ट्रीट कीजिएगा कि जो क्लूज नॉर्मली अगर हम प्रीलिम्स के सवाल में देखें तो नॉर्मली क्लूज अपने को कनेक्ट मिल जाते हैं प्रीलिम्स वाले सेटिंग पजल में, कि शुरुआत से उठाया, अपना प्रोजेक्शन लिया, सरासर आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा 23 में देखने मिला कि आपके थर्ड, सेकंड, लास्ट क्लूज, लाइक लास्ट से तीसरा क्लू वो आपका पहला क्लू बन जा रहा है। और बच्चा ना कई बार बहुत जल्दी में सरेंडर कर देता है जब इनिशियल 3-4 क्लू उसको कनेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो या फिर वहाँ से स्टार्टिंग क्लू नहीं मिल रहा है। तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। और मेंस के लिए जो बड़ा चीज़ देखने मिला है 2023 में, खासतौर पे IAPS PO और SBI PO के मेंस एग्जामिनेशन में, वो है, और वो हमेशा बताया जाता है आपको कि हम सिटिंग पजल ही सिर्फ ना करते रहें, बिकॉज वो हमेशा बल्कि साइड रहता है। तो वो चैलेंजिंग है हर एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपको जो उसके बाद सेकेंडरी टॉपिक हैं जैसे कि डेटा सफिशिएंसी या फिर LR क्रिटिकल रीजनिंग को कहते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ता है सही तौर पे। जबकि इस बार बहुत सारे बच्चों का क्वेरी, मतलब पॉइंट ये आया एग्जाम के बाद कि सर LR पढ़ के गए थे तो बच गए, कुछ अटेम्प्ट हो पाया। आप में से भी कुछ लोग अगर देख रहे होंगे एक्सपीरियंस स्टूडेंट, तो वो बता पाएंगे कि ऐसा ही हुआ था। तो आप सभी से जो न्यू कॉमर है, आपको पहले बता दूं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आपको डेटा सफिशिएंसी आपको मजाक लगता होगा, लेकिन वो मजाक चैप्टर नहीं है, बहुत मैच्योर चैप्टर, लेकिन नंबर बहुत आराम से निकलते हैं वहाँ से। बस इतना ही बोलूँगा कि मिसलेनियस टॉपिक और इन सब को भी बहुत शिद्दत से निभाइए, सिर्फ मेंस के लिए सिटिंग पर काम नहीं आएगा। That's it. इंग्लिश पे आ जाते हैं। वैसे किंजल मैम ने बहुत कुछ आपको तो बता ही दिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इंग्लिश मतलब एग्ज़ाम का ब्लैक होल मान करके चलिए आप, है ना। क्योंकि आज से 5 साल पहले जनरली जो स्टूडेंट्स के व्यूज़ होते थे वो यही होते थे कि सर मैथ्स और रीजनिंग नंबर स्कोर करेंगे ज़बरदस्त झमाझम, ठीक है, और इंग्लिश में सर पास करवा दीजिए। लेकिन ये जो पूरा डेफिनेशन है ना, वो पिछले 3 साल से बदल चुका है। और ये मैथ्स के जितने फैकल्टी हैं, रीजनिंग के जितने फैकल्टी हैं, और खुद एस्पिरेंट भी ये बात मानेंगे कि इंग्लिश भी है जो आपकी नैया को पार लगाती है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री हो। क्योंकि अगर हम लास्ट कुछ भी आप पेपर अगर आप देखो, चाहे मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, लेकिन जो नंबर स्कोर आपका इंग्लिश में भी हो रहा है, ये बात आपको विश्वास करना पड़ेगा।
क्योंकि उस तरीके से पेपर आ रहा है, उस तरीके से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं अटेम्प्ट में भी, और उनके स्कोर कार्ड में भी उस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं कि आपको ये बिलीव करना है, और इस बिलीव के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए कि भाई इंग्लिश में आप क्वालिफाई मार्क्स नहीं करना है, इंग्लिश में आप बिल्कुल बेहतरीन मार्क्स करना है, और आप कर सकते हो। जो लास्ट 3 या 4 साल से जो पेपर रहा है प्री और मेंस दोनों को मिला करके, एक बात तो याद रखिएगा कि इंग्लिश की जो प्रिपरेशन, याद रखिएगा मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश के प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट 80% रिक्वायरमेंट आपकी रीडिंग से हो जाती है। 80% रिक्वायरमेंट आपकी प्रिपरेशन की वो आपकी हो जाती है रीडिंग से, ठीक है। आपको पढ़ना सभी पड़ेगा क्योंकि भाषा है, तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, वोकैब पढ़ना पड़ेगा, मतलब ग्रामर वगैरह सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन एग्जाम में जो चीजें आती हैं उस प्रिपरेशन का 80% जो रिक्वायरमेंट वो आपका रीडिंग से कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मेंस जो कि मुख्य परीक्षा आपको पता है पूरी की पूरी 80 से 90% आपकी रीडिंग पे बेस्ड है। तो रीडिंग आप अभी, चाहे आप रात में ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, जिस टाइम से भी आप देख रहे हो, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि आज से अभी से बिल्कुल आपको रीडिंग करनी है। चाहे आप एक पैराग्राफ रीड करें, एक स्टोरी बुक रीड करें, एक नॉवेल रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें, कुछ भी रीड करें, रीडिंग आपको करनी है। आगे की जिम्मेदारी आप हम लोग पे छोड़ दें, बस। अच्छा, एक और बात हाँ, सुनने सर। को मिलता है सर इंग्लिश को लेके कि जिस तरह से मैथ्स में या रीजनिंग में प्रीलिम्स एग्जाम का जो लेवल है, वहां से जो डेवलपमेंट होता है मेंस में एक बड़ा ट्रांजिशन होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन हाई बहुत चला जाता है। क्या इंग्लिश में वैसा ट्रांजिशन है या फिर वहां थोड़ा सा हम क्रीमी नंबर निकाल सकते हैं मेंस में इजीली इनके रेस्पेक्ट? हाँ, एक जो डिफरेंस पता है क्या है, एक डिफरेंस ये है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप जो लेवल का जो उतार चढ़ाव होता है आप बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन इंग्लिश में जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है ना, उनको प्री का भी पैसेज उनको उतना ही टफ लगेगा जितना वो मेंस का, जितना वो मेंस का लगता है, जिनकी वो इंग्लिश कमजोर होती है। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज वाली बात है, तो वो प्रैक्टिकली घुस करके बोल नहीं सकते कि सर ये बहुत आसान था, क्योंकि आप बहुत आसान से बोल देंगे सर ये बहुत इजी पजल है, वो बहुत टफ पजल है, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर पजल, ये देखो ये बहुत ही मतलब पता नहीं साइकी है बताइए, या फिर अब जो भी है, आप मुझे समझ नहीं आता, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपको अगर रीजनिंग में एक पजल आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपसे पजल बन नहीं रहा है, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, पजल बन नहीं रहा है, और जब आकर के आपके रीजनिंग के फैकल्टीज आकर के पजल बना देंगे, तब आप पता है आपका रिएक्शन क्या होगा, अरे सर बन ही नहीं रहा था, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, सर मजा आ गया, सर बन ही नहीं रहा था सर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी वही है, कोई एक मिसिंग कुछ भी एक आ गया, ऑड वन आ गया, कुछ भी एक सिंप्लीफिकेशन आ गया, आपसे अगर नहीं बनेगा ना, और जब सर आकर बना देंगे सर ये वाला तो लॉजिक आया नहीं था सर, सर गजब सर क्या लॉजिक है सर, बहुत बढ़िया, रिजल्ट इंस्टेंट आ रहा है सर, वो इंटरेस्टिंग है, वो पता नहीं इंटरेस्ट क्रिएट करता है। पैराजंबल अगर ना बने, पैराजंबल अगर एक ना बने तो दूसरे पैराजंबल में आने का सोचोगे भी नहीं, आने का ना सोचोगे भी नहीं। ये चीज जो है वो थोड़ी सी डेवलप करनी है, चाहे अब आप फोर्सिबली करें, है ना, चाहे आप फोर्सिबली करें या फिर आप समझ करके करें, क्योंकि इंग्लिश है जो आपके नैया को पार लगाएगी, इतना तो तय है। नहीं सर, लेकिन आपने उसमें हाँ गड़बड़ किया, हाँ जी, घोटाला किया। हाँ क्या घोटाला? घोटाला ये किया कि इसमें तो बता दिया कि वो मैथ्स वाले सर आके बता दिया तो आपको अच्छा लगेगा, रीडिंग वाला आप भी तो आगे बता दीजिए, पैराग्राफ तो अगला करेगा बच्चा। नहीं वो हाँ नहीं, और एक बात क्या होती है, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ, और जो भी ये वो तो सही है, ठीक है, बस बोलने का ये मतलब है यार कि आपको खुद से बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सेल्फ जो है वो ना, वो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो बहुत कीमती बात सर ने बोली थी, रीजनिंग में और मैथ्स में आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, और आपको पता है 2 + 2 4 होता है, आपको 4 ही लाना है। आपको पैराजंबल के बारे में पता नहीं है कि ABCD E बैठेगा या E से शुरू होगा या P से शुरू होगा, बहुत बार चैलेंजेस होते हैं, और जितने एफर्ट आप मैथ्स रीजनिंग में करते हैं, अगर उतने ही एफर्ट आप इंग्लिश में करें तो रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा मैथ्स रीजनिंग में मिलता है। इस बात को आपको अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता है कि अगर हम जब भी बात बोलते हैं कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो चारों अगर बेहतर चलते तब जाके गाड़ी बेहतर चलती है, और सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 या 3 चीज़ों से नहीं होता, आपको हर एक चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। मैं अपने GA की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आता नहीं है, और बच्चा मेरे दोस्त मेंस तक आते कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और मेंस तक आते आते कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करता है तो वो दिमाग में प्रीलिम्स ही रखता है। लेकिन अगर आपने पिछले 5 साल देखे होंगे तो हमारा कोई भी फैकल्टी यहाँ पर ये नहीं बोलता कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, हम हमेशा बोलते हैं आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे, हम आपको शुरुआत से लेकर चलेंगे, अंत तक लेकर चलेंगे, और मेंस लेवल की तैयारी कराएंगे। या शांतनु सर की बात करें, शुभम सर की, संतोष सर की, सौरभ सर की, सभी फैकल्टीज की बात करें, सबके अपने अपने सब्जेक्ट है, उनका उद्देश्य यही रहता है कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं कोई भी टॉपिक, चाहे नाउन हो चाहे कोई भी हो, उसको हम मेंस लेवल तक ही आपको लेके जाएंगे, क्योंकि
हमें नहीं पता मेरे दोस्त कि आपको कहां पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, आपको कहां दिक्कत, हमें नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है कि कहां दिक्कत आ सकती है। तो आप हमारे साथ उस रास्ते पे चल रहे हैं तो अंत तक चलिए। आप सिर्फ प्रीलिम्स सोच के मत रुक जाइए कि नहीं मुझे प्रीलिम्स करना है तो मुझे यहीं तक रहना है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये सभी के लिए मैं एक कॉमन बात बोल रहा था। और जीए के लिए तो मैं ये कहूंगा कि देखो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का दौर आएगा, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की बातों में भी आप लोग आ जाते हो। आजकल जमाना इन्फ्लुएंसर का बहुत चल रहा है, कोई किसी को एक्सपोज कर रहा है, कोई किसी को एक्सपोज कर रहा है, आपको समझ में आने लगता है, आप भगवान समझने लगते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ना आप हमें मानिए ना भगवान किसी को मानिए। जो भगवान है मेरे दोस्त उनको भगवान मानिए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपकी बेहतर तैयारी में यहाँ पर हम लोग साथ में हैं। और जो हकीकत है उसको समझिए। ये इतनी सब लंबी चौड़ी बातों का उद्देश्य यही है कि आप तक सही चीजें पहुंच पाए। क्यों मैं अपने सब्जेक्ट से पहले ये सारी बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट का नाम है जनरल अवेयरनेस, ओके। और उसका तो मतलब ये है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ज्यादा इसलिए करनी पड़ती है, ये भी जनरल अवेयरनेस बता रहा था। नहीं, और मुझे भी, हाँ सर आप बोलिए, मुझे एक पॉइंट सर के लिए भी सर बोलना पहले है। आप ही बोलिए। नहीं सर आप बोलिए, क्योंकि मुझे ऐड करना है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, सर के लिए ही मैं बोल सर और एक चीज और है, देखो इन्फ्लुएंसर वाली बात मैं मुद्दे पे यूं आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं वो कहते हैं एडिटोरियल मत पढ़िए। मैंने सुना है, देखो सिंपल शब्दों में ना आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस यूं समझनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जब एक उदाहरण दूंगा, इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश की जब शुरुआत करता है तो बच्चा ग्रामर से करता है, लेकिन जब भी आप बैंक एग्जाम में जा रहे होते तो वहां पर शुरुआत रीडिंग से करनी होती है, जो संतोष सर ने बोला। उसके लिए एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चा वहां पर तब आता है जब वो कहीं ना कहीं धक्का खा चुका होता है। जनरल अवेयरनेस बच्चा तब शुरुआत करते हैं जब कहीं ना कहीं वो मेंस तक पहुंचते पहुंचते मेंस में पहुंच गया होता है, और 10 दिन 15 दिन होते तब कहता सर ऐसी कोई जड़ी बूटी दो 15 दिन में सिलेक्शन हो जाए। पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ऐसी कोई जड़ी बूटी बनी नहीं। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो 6 महीने करंट अफेयर्स आपको मेरे दोस्त शुरू करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 3 दिन मेरे साथ जुड़िए, सिर्फ 3 दिन। चौथे दिन आपको समझ में आने लगेगा कि मैं किस तरीके से आपके लिए चीजें करता हूं, या हमारी टीम किस तरीके से आपके लिए चीजें करती है। जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बशर्ते आप मेरे दोस्त तैयार होने चाहिए। और फिर से एक चीज आखिरी, ज्यादा कहूंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वैभव सर ने भी बोला था पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, और उसमें हकीकत है, पैटर्न में बदलाव हुआ है। चीजें पहले से बहुत बदल चुकी हैं। पहले पूछ लिया जाता था कि राम के पापा कौन है, अब राम के पड़ोसी के पापा का नाम, उसके पड़ोसी के पापा का नाम भी पूछ रहा है। मतलब घुमा फिरा के चीजों को मेरे दोस्त वो इतना पूछ रहा है कि आपको हर तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा, डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब अब सिर्फ ये नहीं कि आप पीडीएफ मात्र करने से सिलेक्शन ले लेंगे। एक बहुत ये दिलचस्प बातें हैं जो अक्सर इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। अब इन्फ्लुएंसर का दौर भी चल रहा है मेरे दोस्त, और वो अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि पीडीएफ करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं कहूंगा उनकी बात में गंभीर है, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल एग्जाम में आने लगी हैं। पीडीएफ कंसेप्चुअल चीजों को नहीं बता पाती। अगर पीडीएफ कंसेप्चुअल चीजों को बता पाती तो मेरे दोस्त फिर तो पीडीएफ के ही ये हम लोग वीडियो नहीं कर रहे होते मेरे भाई, ठीक है। तो पीडीएफ मात्र से ही सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेरे दोस्त उसके लिए चीजों को समझना भी पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस अब समझ का खेल है, बजाय रटने का खेल है। संतोष सर कुछ आप कहना नहीं, चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जब भी एनालिसिस का दिन होता है, ठीक है, तो हम लोग सभी मतलब अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए परेशान होते हैं। अभी क्या आया होगा, क्या आया होगा, मैथ्स, रीजनिंग, सब हम लोग सब परेशान होते हैं इक्वली। लेकिन इनको मैंने देखा है, एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, मेंस के पहले, मतलब मेंस के एग्जाम के ठीक पहले, एनालिसिस के ठीक पहले इनको मैंने देखा, इनसे बात की है, इनको फेस किया है कि आप जितने परेशान होते हैं उससे ज्यादा ये परेशान होते हैं, ठीक है, कि सर डर लग रहा है, पता नहीं क्या आया होगा, क्या नहीं आया होगा। क्योंकि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बातें करें ना, तो यहाँ पे सब सर लोग बैठे हुए हैं। सर इधर सौरभ सर इधर ध्यान दीजिए। हम ये करें कि सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये बात अगर आपसे कहता हूँ कि सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप इनको टॉपिक्स में बांध सकते हैं, सर ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको सिलेबस में बांध सकते हैं आप। लेकिन जीए को आप सिलेबस में नहीं बांध सकते, इंग्लिश को भी नहीं बांध सकते, क्योंकि लैंग्वेज है, वो क्या वगैरह आ जाता है, ग्रामर वगैरह चलो मानो। लेकिन जीए स्पेशली जो है आप इसको बांध नहीं सकते, सिलेबस इसका आप बांध ही नहीं सकते। आप क्या बोलोगे जनरल का, सर यहां से यहां तक आप कहीं बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम देकर के इसको रूट लेवल से लेकर आपको चलना पड़ेगा। ये बात तो सही है। और वैसे भी सर जो है वो थोड़ा सा पोलियो से थोड़ा ज्यादा मतलब फेवरेट, इनका फेवरेट है, ठीक है, पोलियो। क्योंकि जैसे पोलियो का होता है ना कि 2 बूंद जिंदगी के, तो इनका फेवरेट है 3 दिन जिए के। तो क्या कहने वाले, मैं डर के, मेरा पोलियो मतलब क्या? एक बात मैं भी बोल दूं उस वाले चीज पे, जो इन्फ्लुएंसर वाला पॉइंट था। मैं इसमें एक चीज बताऊंगा यार, टीचिंग मजाक नहीं है जो आजकल दिख रहा है।
सच्चाई बता रहा हूँ। टीचर बनना पार्ट टाइम नहीं हो सकता, ठीक है? अगर कोई ऐसे भी देख रहे हो तो बता देता हूँ। टीचिंग अनुभव से आता है, सारे कीवर्ड्स पकड़िएगा और जोड़ लीजिएगा सबको। टीचिंग कोई 1 महीने में 2 महीने में सीखने वाला चीज़ नहीं है। टीचिंग अनुभव से आता है। आपके पास जब ये मालूम होगा कि बच्चों के सवाल किस मोड़ पे क्या होते हैं, उनके जवाब देने का जब आपके पास एबिलिटी होगा ना, उस दिन आप अपने आप को टीचर मानिएगा। और क्योंकि होता क्या है, जब आधा कच्चा पक्का इंसान सीख सूख के, उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं उसको झोला छाप डॉक्टर, तो उससे बड़ा तकलीफ होता है, पता है? लगता है लोगों को कि उम्मीद कि हाँ, ये कुछ कर देगा, बिकॉज़ शॉर्टकट नज़र आता है, सबसे नज़दीक में निकलता है, यही कर देगा सब कुछ, लेकिन वो गलत है। तो इस वाले पॉइंट में बस मैं ऐड कर रहा हूँ कि सच में स्थिरता से, गंभीरता से अपने शिक्षक चुनें। उसमें आप 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन का वक़्त खर्च करें, लेकिन वो बहुत मज़बूत और टिकाऊ होना चाहिए। पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। आपको लगता हो सही है तो फिर उचित है, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, बिकॉज़ ये आजकल बहुत, क्योंकि बच्चे फिर आते नहीं रिटर्न। सर मैं सर 2-3 महीने बर्बाद कर दिया अपना। अब एग्ज़ाम आरआरबी का सर अगस्त में है, मैं जुलाई तक तो यही कर रहा था या जून तक तो यही कर रहा था। तो हमें दुःख होता है कि यार क्या कर रहे थे? ढंग से पढ़ लो, क्योंकि शॉर्टकट तो है ही नहीं भाई। देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई अगर तुम्हें शॉर्टकट दिखा रहा हो ना, तो कोई मतलब है ही नहीं कहीं से। हर जगह टॉपिक वाइज़ सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो आशीष सर ने बोला कि हम लोग दौड़ रहे होंगे, आप बस साथ चल लीजिएगा। बस वही वाली बात है, शॉर्टकट नहीं है। एक और चीज़ है, जब हम लोग इतनी सारी चर्चा कर ही रहे हैं तो रिसेंटली हम लोग बहुत सारा ऐसा कुछ काउंटर किए हैं कि भैया बच्चे फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर हमें स्क्राइब चाहिए। आप लोग के पास भी आया होगा अलग-अलग कॉल कि हमारे भाई को स्क्राइब चाहिए, हमारी बहन को स्क्राइब चाहिए, ऐसे करके। तो हम एक कैंपेन आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म नज़र आएगा और मेबी आपको चैट बॉक्स में भी नज़र आ सकता है। एक गूगल फॉर्म होगा, उसमें अगर आप एक वॉलंटियर बनना चाहते हैं, मतलब आपके एग्जामिनेशन के डेट पे या फिर आपने उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं किया हो, मतलब ऐसा कोई संजोग बैठे कि आप उस सिटी में हो जहाँ की वहाँ के स्टूडेंट अगर कोई हमारे पास अप्रोच करता है स्क्राइब के लिए, तो शायद हम आपको अप्रोच कर सकें। तो अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, बिकॉज़ हम लोग बहुत परेशान होते हैं जब हमारे पास जवाब और सॉल्यूशन नहीं होता है तो स्टूडेंट्स के लिए। मान लेते हैं कोई इंसान विजुअली इम्पेयर्ड है और विजुअली चैलेंज्ड है और उसकी उसको ऑफ कोर्स उसको उसके लिए आप देखते हो अलग से टाइम भी दिया जाता है। तो उनके सपोर्ट में साथ में एक दूसरा पर्सन जाएगा जो कहेगा वो करता जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्राइब। एक मूवी रही थी ना, सलमान खान की रही थी, जय हो। उसमें सलमान खान आई थिंक डिसूजा कोई उसके बिहाफ पर लिख रहे होते, तो वही जय हो मूवी वाला वैसा ही। तो एक और पॉइंट है जिस पे आई थिंक शानू सर कुछ बोलना चाहेंगे। शुक्ला जी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो अभी जो ओवरऑल डिस्कशन था, आप लोगों ने देखा कि 2023 में हमारे जो एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सब्जेक्ट में, और उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन को 2024 में किस तरीके से करनी चाहिए, ये सब हम लोगों ने देख लिया। पूरी बातें हो गई। सरल शब्दों में पूरा कंक्लूजन यही है कि आपको 2024 में स्टार्टिंग के जो 5-6 महीने हैं उसको एक कंप्लीट अपना फाउंडेशन बिल्ड करना होगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, अब वो वाला दौर नहीं रह गया। तो इसलिए आप लोग कंप्लीट फाउंडेशन के साथ जुड़ें, अपना फाउंडेशन पे टाइम दीजिए, मतलब 5-6 महीने तकरीबन, और उसके बाद फिर अगला हाफ होगा उसमें तो एग्ज़ाम वाला ही टाइम चलेगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते जैसा आप लोगों ने देखा कि 2024 में क्या-क्या हमारे इनिशिएटिव हैं, उसमें तो एक ये आपने देख लिया कि भाई फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उसके लिए स्क्राइब कैसे प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए एक मुहिम हो गई। दूसरा, लास्ट 2023 में हम लोगों ने एक ये भी काफ़ी चैलेंज फेस किया कि बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, या कुछ सेंटर्स पे ऐसा था कि जो है प्रॉपर माउस वगैरह नहीं वर्क कर रहा था, सिस्टम नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा था, उसके लिए भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए भी कुछ इनिशिएटिव हम लोगों ने सोचा है। बस इतना ज़रूर आपसे कहेंगे कि जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ प्रॉब्लम, तो उसका एक कोई प्रूफ ज़रूर अपने साथ रखें। कोई वीडियो शूट कर लें या कुछ भी इस तरीके से कोई प्रूफ ज़रूर रखें, ताकि IBPS से कांटेक्ट करके चीज़ें बेहतर की जा सके। ठीक है। इसमें एक बात हम और भी ऐड करना चाहेंगे कि जब कभी भी हम लोग ऐसी मुहिम अगर शुरू करें, तो आप लोगों को साथ में हमारे रहना होगा, साथ देना होगा। मिल करके जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको हम लोग यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे यार, है ना? तो आई थिंक कि सेशन काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद सब साथ बैठे थे। एक चीज़ यहाँ पर रह गई जो कि और ऐड कर देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ना? स्टूडेंट्स के लिहाज से, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर दिन, हमारे पेड बैचेस ले रहे हैं एंड ऑल। तो जो भी स्टूडेंट हम लोगों ने चूँकि करते आ रहे हैं पिछले 2 वर्षों से हम लोग, है ना? लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फेलिसिटेशन किया था तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया भी था, है ना? और साथ ही साथ उनका जो जिन्होंने महापैक से स्टडी की थी,
और उनका जो अमाउंट था, जिन्होंने फ़ी हमको पे किया था, वो हमने रिफ़ंड भी किया था। तो हम इस बार भी आप सभी लोगों को ये बोलते हैं, जितने भी लोग महापैक के साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को जब वो सिलेक्शन लेके हमको दिखा देंगे कि हाँ, हमने सिलेक्शन ले लिया है, तो उनका जो फ़ी होगा, हम उनको रिफ़ंड करेंगे। और रिफ़ंड करते हुए हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप जिनके साथ हम लोग हर दिन जुड़े रहें, क्योंकि एक शिक्षक का एक कहीं न कहीं यहाँ पर उद्देश्य यही होता है कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाओ। और मुझे लगता है कि हर एक शिक्षक का मानना भी यही है कि जब आप सेलेक्ट हों, तो उसकी जीवनी में बस एक लाइन जो है ना, उसके नाम की भी हो। और आई थिंक कि इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। और आप सभी को हमारे सारे साथियों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर।